खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बहाना जंगकुक सर, जंगकुक सर, मुझे जंगकुक सर, योंजुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक सर एक्चुअली कहने की टाइम मेरे पास आई थी और उसने लिटिल बिट ड्रंक कर लिया, मतलब अल्कोहल पी लिया। सो मतलब अपनी इस माउथ को बंद रखो तुम। योंजुन तुम्हें तो मैं कल देखूंगा। ओह शिट, मेरे हाथ से स्ट्राइक कैसे जा सकती है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ मैस हो गया बस। मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरा सर घूम रहा है और मैं बस चक्कर आ जाएगा मुझे। जंगकुक सर रुको। I'm sorry जंगकुक सर। एक्चुअली क्या है नहीं कि मैंने आपका वो नहीं लाया चीज जो आपने बोला था। I'm so sorry, वो मैं नहीं ला पाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी रात में योंजुन के पास क्या कर रही थी, टाइम वो भी ड्रंक हालत में, और तुमने अल्कोहल पी लिया। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी मेरी लाइफ में। खुद को इतना मासूम समझती हो और ये सब कर रही हो तुम। अब हटो यहाँ से, तुम्हारे लिए मैं वाटर लेकर आ रहा हूँ। आउच, लग गया मुझे। तेरे हाथों की तरफ क्या तुम मुझे सीधा सीधा बताओगी कि तुम वहाँ पर कर क्या रही थी? उप्स, मैं तो भूल गई कि तुम तो नशे की हालत में हो। वहाँ पर जरूर तुम अय्याशी करने के लिए गई होंगी। क्या मैं सही हूँ जियोन टायोंग? आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी। न जाने में से देखकर क्यों क्रेजी हो रहा हूँ। मुझे नहीं होना चाहिए था तब भी। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इसे बेड में चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। ये वर्जिन नहीं थी, ये किसी और के साथ सो चुकी है और मैं इसे कभी टच नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऐसे जाना चाहिए। मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक, हाँ बेबी, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। मैं कल रात ड्रंक होकर सो गई थी। तुम कहाँ थे? वो एक्चुअली उफ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तुम मुझे बताओगी कि तुम कल रात योंजुन के पास क्या कर रही थी? एक्चुअली मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बस मैं उससे मिलने के लिए गई थी। उसने मुझे फोर्स किया था अपने घर में आने के लिए। जेनी जाओ, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद नाश्ता कर लेना। तुम्हें शॉपिंग में तो जाना है ना, शॉपिंग करने के लिए। ओके, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें तो नहीं कहा यहाँ से जाने के लिए, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? हाँ, क्या मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आती? वो मुझे मेरी बेबी को देखना है, उसे बाद में देख लेना, क्योंकि कल तो तुम्हें फुर्सत नहीं थी, क्योंकि तुम तो कल घूमने के लिए गई थी। नो, अय्याशी करने के लिए गई थी, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने के लिए गई थी। तो जिस काम की वजह से मैंने तुम्हें भेजा था वो काम हुआ क्यों नहीं? वो आई एम सॉरी। आज रात को तुम मेरे लिए बिस्तर तैयार करोगी।
और एकदम अच्छा वाला फुल डेकोरेशन सब होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जेनी के साथ सुहागरात मनाऊँ। मैंने फर्स्ट नाइट में तो ऐसा कुछ नहीं किया था जब तुम्हारी और मेरी वेडिंग हुई थी। तुम तो जानते हो ना कि मैं सब कुछ पहले कर चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज वो सब कुछ रेडी तुम करोगी, ओके? ओह माय बेबी, क्या आपको क्यों रो रहे हो? हाँ, इसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। अब मैं क्या करूँ? मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मम्मा है आपके पास। रो मत बच्चा, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यार जिन, सच में कुकिंग करना कितना हार्ड वर्क रहे ना, सच में लाइक कितना कुछ करना पड़ता है। आज आप अपनी फर्स्ट टाइम अपनी पूरी होल लाइफ में मेरे लिए कुकिंग कर रहे हो। मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे लिए खाना कैसे बनाओगे। अब देखो ना जिन, जिस उम्र में हमें हनीमून जाना चाहिए उस उम्र में हम खाना, और तुम क्या कर रही हो? मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। हाँ वही, क्या ही फायदा दो बच्चों का। जिस उम्र में आपको घर में बैठ कर रहना चाहिए उस उम्र में आप हनीमून जाने का ख्वाब देख रहे हो। मर्द कभी भी अपनी पसंदीदा औरत के सामने बूढ़ा नहीं होता। वाह वाह वाह। जिनो, खाना बन चुका है, आ जाओ खाना खा लो। ओके सुनिए ना, प्लीज जंकुक से कहिए और उन्हें इस घर में रहने के लिए परमिशन दे दीजिए। जिन, उसने किस लड़की के साथ शादी की है? वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसका बच्चा है ऑलरेडी। हाँ तो क्या हुआ? जिन, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आजकल सब चलता है, प्लीज। मैं सोचूंगा। और वैसे भी मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, पहले मैं जान तो लूँ कि आखिर वो आई कहाँ से, और मेरे बेटे के साथ उसने शादी की है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। ये सब आपके बेटे की प्लानिंग थी, बेचारी को बीच में फंसा दिया। देखना पड़ेगा। जे की तबीयत खराब है तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। हेलो, हाँ पता करो कि कहीं पर मीटिंग है या नहीं, और मुझे इन्फॉर्म करो। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. बिना खोपड़ी के हिले हुए इंसान कहाँ पर अपना मुंह मारने की कोशिश किए जा रहे हो? क्यों, तुम्हें भी दिखाना है क्या? मैडम, दैट्स गुड। आफ्टर ऑल तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी मैडम हूँ। हाँ वो सब ठीक है, बट आप मेरी तुम जैसा बिल्ला आदमी मैंने अपनी पूरी होल लाइफ में नहीं देखा। इतनी जल्दी तुम मूव ऑन कैसे कर सकते हो? मैंने किससे किया? तुम? अच्छा तो तुम किम ढंग से प्यार नहीं करते? उससे तो मैं प्यार करता हूँ, बहुत दिलो जान से करता हूँ। बट चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे इसके रूप में पूरे हाँ $100,000 चाहिए। क्या बोला तूने? $100,000? कम ऑन, वैसे भी ये कंपनी तो तुम्हारे भाई की है। हाँ तो इसमें हिस्सा आपका भी तो है ना, मुझे क्या मिलता है? मुझे यहाँ पर ढंग से इनकम भी नहीं मिलती, मेरा पेमेंट भी नहीं मिलता, और आप चाहते हो कि मैं आपको इतना सारा पैसा पे करूँ? इट्स ओके, मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। जी शर्म देखो, कितने ज्यादा घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें पता है शाहजहां ने अपने वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब मनी पे नहीं कर सकते। देखिए मैडम, मेरे माँ बाप मुझे फूटी कौड़ी नहीं देते, मेरा पेमेंट मेरा भाई काट डालता है, और बचा कुछ आप खा जाते हो। तुम्हारी तो पार्क जिमिन और जॉन शुगा, मेरे कैबिन में आओ। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी नोटिंग की क्या चल रही थी? ओह वो मैं जहाँ पर ना आपका सर हुकुम आंखों में, मतलब ये फालतू की नोटिंग की मेरे सामने मत करना। पार्क जिमिन, ओके ओके ओके, जहाँ पर ना जॉन शुगा, तुम अभी काम में अच्छे से फोकस कर रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी कामों में ज्यादा ध्यान भटकाओ। वो तो मैं कह रही थी, मैं इसे वही समझा रही थी और कुछ नहीं। आप तो फालतू की मुझ पर शक कर रहे हो। वैसे मैं भी इसी कंपनी की बॉस हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए मिस्टर जॉन जंगकुक, और तुम्हारे ऊपर मैं बॉस हूँ, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है।
अच्छा, जॉनशुगा और पालजूमिन जाओ यहाँ से और मीटिंग की तैयारी करो तुम दोनों। उफ, मेरा सर दर्द दे रहा है इन दोनों की वजह से। तुम्हारी तो आपने कहा था मैडम मैं कोई पैसे नहीं दूंगा आपको। मैं कम इन सर? जंगकुक सर, अभी 2 बजे तक कोई भी मीटिंग नहीं है। ओके, मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? संभाल लेना। जी सर। बस हो गया बेटा, हम जल्दी ही अब डॉक्टर के पास जाएंगे। डोंट वरी, मम्मा है ना आपके पास? डोंट वरी, आ जाओ आ जाओ मम्मा के पास। हाँ, जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, मम्मा है आपके पास। टाई पार्क, तुम बुसान से शॉल कब आई? लाइक तुम अपने बेबी के साथ? एक्चुअली बात ऐसी कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर आना पड़ा। और तुम तो जानते हो ना कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जे के डैड की डेट की वजह से शायद तुम। हाँ मैं ठीक हूँ अब, डोंट वरी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली बात ऐसी कि मेरा ऑफिस है यहीं पर और मैं यहीं पर सेटल हूँ। ये तो अच्छी बात है। कहने की जे की तबीयत खराब थी तो सोचा डॉक्टर के पास दिखा दूँ। ओके। चाय, तुम कहाँ पर रहती हो? मुझे एक बार बता दो, मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे चलना चाहिए, कभी फिर मुलाकात होंगी तो ज़रूर बताऊँगी। ओके। वैसे कौन से फ्लोर पे जाना है तुम्हें? 3rd। ओके, अपना ख्याल रखना चाहे और मैं जल्दी ही तुमसे मिलूँगा। बाय बाय पार्क। वेट टाई, रुको, ये मेरा कार्ड लो और जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम या फिर जॉब की ज़रूरत होगी तो मुझे कांटेक्ट करना। ओके बाय। ये पारबुगम, किम चायोंग का बेस्ट फ्रेंड। स्टार्टिंग से ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर टाई की शादी के बाद पारबुगम का ज़्यादा मिलना टाई के साथ नहीं हो रहा था। बट पारबुगम टे को लाइक करता था कॉलेज टाइम से। ओहो, डोंट वरी बेबी, मत रो, मम्मा है ना आपके साथ। उफ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि जे की तबीयत खराब है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। वो कैसा है अब? वो ठीक, उसे फीवर है। ऑलराइट, आप बैठ जाइए यहाँ पर। हेलो, इस वक्त मैं मीटिंग की वजह से बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ। ऑलराइट। एक्चुअली कहने की मुझे वॉशरूम जाना है, आप जे का ख्याल रखोगे? कम ऑन टाई, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा बेटा मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता है और जब भी रहता है वो ज़रूर 1 नंबर या फिर 2 नंबर ज़रूर करता है। कम ऑन प्लीज़, इसे रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से मुझे वॉशरूम जाना है। ऑलराइट, हे जल्दी वापस आ जाना प्लीज़। एक्सक्यूज मी मिसेस, एक्चुअली कहने की मुझे आपसे जय कहाँ पर है? जल्दी चलिए अंदर, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वेट, इसकी मम्मा बाहर। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे लेकर चलोगे? मिस्टर जल्दी चलिए, अदर पेशेंट भी वेट कर रहे हैं। ओके, आ रहा हूँ मैं। आप ये पूरी सुई घुसाओगे क्या अंदर? हाँ, 1 मिनट वेट, रुको। मिस्टर देखिए, हमें बेबी को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना उसका फीवर नहीं उतरेगा। वेट, बच्चों को इतना बड़ा इंजेक्शन कौन लगाता है? देखिए प्लीज। अरे वेट, रुकिए, मैंने कहा ना रुको, ये बहुत बड़ा है, आराम से लगाएंगे। प्लीज हमारी बात सुनिए, आप अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए। मैं क्यों करूं? क्योंकि बेबी से ज्यादा आप ही डर रहे हो। ओके। जय, डॉक्टर के पास क्या कहा डॉक्टर ने? इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया है, तुम जानती हो उतना बड़ा इंजेक्शन हाथी को भी लग सकता था। लाइक सीरियसली, ये डॉक्टर है कि न जाने कौन सी डिग्री लेकर बैठ जाते हैं। आइंदा से ऐसे हॉस्पिटल में आना नहीं, समझी तुम? ओके।